देखिए दोस्तों, आज हम करते हैं प्रश्नावली 3.2। ठीक है। प्रश्न संख्या फर्स्ट पर चलते हैं। क्या है? निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, इसमें हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि और नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे हम विलोपन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट पर। फर्स्ट पार्ट क्या है, कैसे करते हैं। क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट किए हैं कि क्या है। दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, समीकरण 1। पेन से कर लेते हैं। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण 2। ठीक है, क्या करते हैं। समीकरण 2 से x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4, तो y को इधर ले जाओ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जैसे इजी पड़े वैसे मान निकाल लेते हैं। जैसे समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो रख लो x का मान यहाँ। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, x की वैल्यू 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, 4 को इधर ले जाओ तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 10। तो 2 से काटेंगे y इक्वल टू 10 अपॉन 2 से काटेंगे 5, तो y की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, ऐसे में अब आगे क्या करो, y का मान पुट कर दो। किसमें दिख रहा नीचे तक? ठीक है, यहाँ तक। अब आगे y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखें y का मान, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो y का मान रख दो यहाँ। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आएगा 4, 5 इधर जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया 9। ऐसे निकालना प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्लियर हुआ प्रतिस्थापन विधि से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये देखिए। दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3, समीकरण 1 मान लेते हैं, और s अपॉन 3 प्लस के t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, समीकरण 2। तो जिससे इजी पड़ता है उससे कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से भी निकाल सकते हो मान, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हो। हम समीकरण 1 से इजी पड़ेगा, इसे को उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे इसमें। ठीक है, ये यहाँ से सॉल्व करके इसमें रख दो, बात एक ही है। इसको सॉल्व कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इससे बताते हैं समीकरण 2 से भी। तो समीकरण 2 से क्या, एस अपॉन 3 है प्लस के टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई इधर करो, 2s प्लस 3 की इधर करो 3t। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा 3 2 जा 6 इक्वल टू 6। 6 की मल्टीप्लाई करो तो 2s प्लस के 3t इज इक्वल टू 36। 3t को इधर ले जाओ, 3t को इधर ले जाओ, तो 2s बराबर कितना आएगा 36 माइनस के 3t। तो s बराबर कितना आ जाएगा 36 माइनस के 3t अपॉन में 2। ठीक है, यह है समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये s की वैल्यू है। तो s का मान समीकरण 1 में रख दो। तो अगले पेज पर ये मैंने करके दिखाया है, समीकरण 1 से आसान पड़ता वैसे, लेकिन 2 से भी करके दिखाया है कि हो सकता है इससे भी। ठीक है,
तो एस का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ देखिए जरा ध्यान से, भाई एस का मान ये है ना 36, समीकरण 1 में यहाँ रखेंगे तो पहले रख देंगे, तो क्या आएगा 36 माइनस के 3t अपॉन में 2, ठीक है, ये रख दिया और माइनस के t इक्वल टू 3, माइनस के t इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसके नीचे एक मान के सॉल्व कर लेते हैं। 1 की इसमें करेंगे, ये आएगा 36 माइनस के 3t और 2 की करेंगे माइनस के 2t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 की 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 36 माइनस के 3t और माइनस के 2t कितना हो जाएगा माइनस के 5t, सेम साइन के होते हैं, ऐड हो जाते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब यहाँ से 36 को तो ले जाओ, तो माइनस के 5t इज इक्वल टू 6 माइनस के 36, तो माइनस के 5t इज इक्वल टू 36 में 6 जाएगा तो माइनस के 30 आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 5 अपॉन में जाएगा, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5 से काटा 5 6 है 30, तो t की वैल्यू कितना है 6, ठीक है। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो t का मान समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारी है s माइनस टी इक्वल टू 3, तो t का मान रख देते हैं, तो s माइनस टी की वैल्यू कितनी 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस के 6, तो s इक्वल टू कितना आ गया 9, आया समझ में, ठीक है, क्लियर हुआ सेकेंड पार्ट भी, ठीक है, s इक्वल टू 9 ये दिखाई था मैंने, ठीक। अब आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 क्या कहता है, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, ये रखा है, समीकरण 1 लिख लेते हैं, दिया है, और दूसरा दे रखा है 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9, समीकरण 2, ठीक है। तो कर लेते हैं समीकरण 1 से, क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, y को उधर ले जाओ, तो 3x इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस के y और 3 अपन हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस के y अपन में 3, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई, x का मान 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें रखो, तो यहाँ पे आएगा 9, x की वैल्यू रखो यहाँ पे 3 प्लस के y अपोन में 3 और माइनस के 3y इक्वल टू 9, देखो ये 3 पूरे के अपोन में है, देखो एक के अपोन में तो कटता नहीं, लेकिन पूरे के अपोन में 3 से काट सकते हैं, 3 3 जा 9, तो 3 बचा यहाँ, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 9 प्लस के 3y माइनस के 3y इज इक्वल टू 9, तो 3y से 3y कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाएगा, बचा क्या 9 इक्वल टू 9, तो दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ से कह सकते हैं जो समीकरण हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका मान कितना आया, इक्वल आया, तो इक्वल आने पर हम क्या कह सकते हैं, तो इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, संपाती हो गई ना भाई, ये अगर हम देखें ना इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल आएंगे सारी वैल्यू भाई, अगर हम ये भी निकालें a1 अपोन a2 बराबर के b1 अपोन b2 बराबर के c1 अपोन c2, इससे भी कर सकते हैं, तो सबकी वैल्यू देखो कितनी आएगी 3 अपोन 9, 3 अपोन 9 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपोन माइनस के 3 इज इक्वल टू 3 अपोन 9 माइनस के, तो माइनस में 1 से 3 माइनस 3, तो 1 अपोन 3 इज इक्वल टू 1 अपोन 3 इज इक्वल टू 1 अपोन 3, तो सारी इक्वल आ रही है, और जब सारी इक्वल आती है कैसी होती है, संपाती होती है ना, संपाती मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, ये संपाती होती है, तो इसमें क्या होंगे समीकरण के अनेक हल होंगे,
ये मैंने समझाने के लिए बताया है बस, लेकिन आप यहीं से लिख सकते हो, दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं अतः 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 दी गई समीकरणों के दी गई समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे। बस केवल यहीं तक कर सकते हैं, एक दिखा के टीचर अपना आप समझ जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर ये नहीं करना है डायरेक्ट तो इसी दोनों इक्वेशन लो और ये दिखाओ, संपाति दिखाओ और कह सकते हैं दी गई समीकरण के अनेक हल होंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया है, क्या दे रखा है, 0.2x प्लस के 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है, ये रखा है। तो हम इसे यहीं से हल कर लेते हैं पहले कि पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, पॉइंट हटाएंगे नीचे भी क्या आएगा 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, ठीक है ना। पॉइंट बनाकर कैसे कर लेते हैं, अब देखो दोनों 2x प्लस के 3y हो गया, ऊपर नीचे का इक्वेशन कितना हुआ 10 इज इक्वल टू 13/10, 10 से 10 कट गया तो इक्वेशन क्या बनी 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी दूसरी इक्वेशन को बना लेते हैं 0.4x प्लस के 0.4y इज इक्वल टू 2.3 है, ठीक है। तो पॉइंट हटाया 10 आया, तो क्या बना 4x प्लस के 5y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 10, 10 से 10 गया तो 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 2। यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से। अब देखिए कैसे करते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या भाई, इसको इधर ले जाओ, 4x प्लस के 5y बराबर के 23 है, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 23 माइनस के 5y अपॉन x बराबर कितना आ जाएगा 23 माइनस के 5y अपॉन में 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ जाएगा नहीं, पर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर रख देते हैं 23 माइनस के 5y अपॉन में 4 और प्लस का कितना है 3y इक्वल टू 13। देखो ये भी 4 पूरे के अपॉन में, तो 2 से काट सकते हैं, तो क्या बचा ऊपर देखिए कि 23 माइनस के 5y अपॉन में 2 प्लस के 3y इक्वल टू 13, ठीक है। इसके नीचे 1 1 को सोल्व करेंगे, 1 की इसमें करेंगे तो 23 आएगा, माइनस के 5y, 2 की इसमें करेंगे 6y इज इक्वल टू अपॉन में 2 इक्वल टू 13, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखो 6 में से 5 जाएगा, पहले 23 को लिखो 23, 6 में से 5 जाएगा तो प्लस का y, 2 की मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 26, और 23 को ले जाओ, y बराबर 26 माइनस के 23, तो y की वैल्यू कितनी आई 3, ठीक है। y का मान, गला खराब है, y का मान समीकरण किसमें रख लो, किसमें भी रख लो, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, ये थी, तो 2x प्लस के 3 इंटू वाई की वैल्यू रखो कितनी है 3 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस के 9 इक्वल टू 13, 9 को उधर ले जाओ, तो 2x बराबर कितना है 13 माइनस के 9, तो 2x बराबर कितना आया 4, 2 से काटेंगे 2 कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2, ये आंसर आया। तो समझ में आया अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है, 1 मिनट, अब ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया था इसलिए।
देखिए समीकरण 1 ये दिए हैं समीकरण 2, ठीक है ना। आप करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है ना। क्या है समीकरण 2 में, देखिए रूट 3x माइनस के रूट 8y इक्वल टू 0। तो रूट 8 को इधर ले जाओ, रूट 3x इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा रूट 8y, रूट 3 अपन में जाएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा रूट 8y अपोन में रूट 3, ठीक है। क्या है x की वैल्यू, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पर रख देते हैं, तो रूट 2 इंटू में एक्स की वैल्यू रखते हैं रूट 8y अपोन में रूट 3, ठीक है, प्लस के रूट 3y इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, रूट वाई में हो जाएगी। अब देखो रूट की रूट में कर देते हैं मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो रूट में 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा रूट 16, तो जाएगा रूट 16y अपोन में रूट 3 प्लस के रूट 3y इक्वल टू 0। रूट इसके नीचे वन की इसमें हो जाएगी तो कितना आएगा रूट 16y, रूट 3 की 3 में होगी तो कितना आएगा 9y अपोन में रूट 3, रूट 3 की 0 में आएगी रूट 3 आएगा। देखो 16 का रूट में से बाहर क्या निकलता है भाई, 16 के फैक्टर क्या होंगे, 16 के फैक्टर होंगे रूट में 4 इंटू 4, तो 4 निकल के क्या आएगा बाहर आएगा इसका। ऐसे ही 3 की 9 के क्या होंगे 3 इंटू 3, तो 3 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 4y प्लस के 3y इक्वल टू 0, ये तो नीचे जाके 0 हो जाएगा ना इसमें। अब कितना हो गया 7y इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई 0, तो y की वैल्यू क्या आई 0। क्लियर हुआ, दिख रहा है ना ये, y की वैल्यू क्या आई 0, ठीक है। अब आगे चलते रहते हैं, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 0। अब आगे करते हैं, आगे क्या आएगा y का मान, y का मान समीकरण किसमें भी रख लो, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो जो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे रूट 3x माइनस के यहाँ पे 8 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो रूट 3x बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या है 0। तो यहाँ क्या है भाई x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0, ठीक है। आइए चलते हैं पार्ट 6 पर, ठीक है। क्या दिया है, दिया है 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है। पहले से सॉल्व कर लेते, 3 की मल्टीप्लाई 3 3 जा 3 3 9 x, 2 की इसमें करेंगे 10y और अपॉन में 6 इज इक्वल टू माइनस के 2, 6 की इधर कर ले 9x माइनस के 10y 6 दूनी माइनस के 12 से मान लेते समीकरण 1, ठीक है। थोड़ा सा गला खा गया। अगली इक्वेशन क्या दी है x अपॉन 3 प्लस के y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, 2 की इधर करेंगे 2x, 3 की इधर करेंगे 3y और 2 के आपस में करेंगे 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13, ठीक है ना। समीकरण 2, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। आया समझ में। अब आगे चलते हैं, अब कर लेते हैं समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से 9x, 9x है ना, 9x 10 को ले जाओ, ये पहले लिख लेते हैं। चलो समीकरण 2 से कर लेते हैं, आसान पड़ेगा, बराबर ही पड़ेगा इन दोनों में। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आएगा देखिए, इसे काट देते हैं। हमने कर लिया समीकरण 2 से, तो 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस के 3y, ठीक है, अपन में क्या जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस के 3y अपन में 2, तो क्या आ गया x का मान आ गया, ठीक है। अब क्या कर देते हैं x का मान आगे लिख कर देते हैं, चलो ठीक है। x का
मान समीकरण एक में रखने पर, भाई 2 से निकाला तो एक में रख दो। अब एक क्या ही है, तो 9 एक्स की वैल्यू रखो यहाँ, 13 माइनस के 3y अपोन में 2, ठीक है ना, माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12, ठीक है। वो पिछले पेज पे यूँ नहीं किया क्योंकि स्पेस कम पड़ता, इसी वजह से कर रहे हैं। इसमें करते थे, देखो 9 की मल्टीप्लाई करो, 13 निम्मा 117 माइनस के नोतिया 27y अपोन में 2 माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12। इसके नीचे 1 मान लो, 1 किस में करेंगे तो आएगा 117 माइनस के 27y, 2 की करेंगे तो 20y अपोन में 2 इक्वल टू माइनस के 12। अब 2 की इसमें कर दो मल्टीप्लाई, देखो 27 और 20, 47 माइनस के, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो 117 माइनस के 47y, 2 की इधर कर देते हैं डायरेक्ट, 12 दूनी 24, 117 को उधर ले जाओ तो माइनस के 47y इज इक्वल टू माइनस के 24 माइनस के 117, तो माइनस के 47y इज इक्वल टू 7 4 11 का 1 का हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1 माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 47y बराबर के 141 अपोन में 47, तो कितने में जाएगा 3 टाइम जाएगा, ठीक है ना, 3 टाइम, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3, ठीक है भाई। 3 7 21 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 तो 14, तो y का मान किस में भी रख दो, समीकरण जो आसान लगे 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो 2x प्लस के 3 इंटू 3 बराबर के 13, तो 2x बराबर के प्लस 9 इक्वल टू 13, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस के 9, तो 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर हमारे पास आ गया 4, तो 2 से काटेंगे 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये आ गया x का मान, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा, तो नोट कर लेता हूँ। देखिए मैंने प्रश्न संख्या 2 लिख ली है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। लिख लीजिए, दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 समीकरण 1, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24 समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24, इसको इधर ले जाइए, ये 4 है, तो 2x बराबर के माइनस के 24 प्लस के 4y, x बराबर माइनस के 24 प्लस के 4y अपोन में 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते x का मान, तो 2 इसकी वैल्यू रखो माइनस के 24 प्लस के 4y अपोन में 2, ठीक है, और प्लस के 3y इक्वल टू 11 11, 2 से 2 कट जाएगा कि पूरे के अपोन में, तो माइनस के 24 बचा 4 बचा, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7y माइनस के 24 प्लस 7y इक्वल टू 11, 24 को दिया तो 7y इक्वल टू 11 प्लस के 24, तो 7y इक्वल टू कितना आ गया 35, ठीक है 35, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 35.7, 7 से काटा कितना 5, तो y की वैल्यू कितनी आई, y बराबर आया हमारे पास 5, तो ठीक है y की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब आगे करते हैं, ठीक है, y का मान, ठीक है, समीकरण
एक में रखने पर। समीकरण एक में रख देते हैं y का मान। तो y का मान समीकरण क्या है, 2x प्लस के 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो 2x प्लस के 15 इक्वल टू 11। तो 2x बराबर कितना हो गया, 11 माइनस के 15। तो 2x बराबर कितना हो गया, माइनस के 4। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस के 4 अपॉन 2 से काटा 2। तो x की वैल्यू होगी माइनस के 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे देखा है, लिखते हैं m के मान के लिए y बराबर mx प्लस 3 से। ठीक है, mx प्लस 3 से। तो y बराबर 5 x बराबर -2 रखने पर रख दो। 5 इक्वल टू m इंटू माइनस के 2 प्लस के 3। तो 5 3 को लिया, माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 2m। तो 2 बराबर हो गया माइनस के 2m। ये इसको ऐसे लिख दो, माइनस के 2m बराबर 2। तो 2 अपॉन हो जाएगा, तो m बराबर के 2 अपॉन माइनस के 2। 2 से 2 कटा, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1। तो m का ये मान आ गया आंसर। क्लियर हुआ, ऐसे करना है इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ इतना। तो देखिए, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के फर्स्ट पार्ट पर। पढ़ते हैं क्या क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए भाई, दो संख्या हमें देनी है तो मान लेते हैं। ठीक है ना, माना, भाई हेलो में लिखते हैं, लिखना भूल जाते हैं। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, ये दिया है। तो आगे प्रश्नानुसार क्या करते हैं, शर्त फर्स्ट से करते हैं। शर्त फर्स्ट क्या कहती है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर के 26 से इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड क्या दी है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या ये होगी, दूसरी ये हो गई y। तो क्या दे दिया कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3y, x बराबर 3y। समीकरण तो मान लो। ठीक है ना, तो लिख दो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। 2 से 1 में रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, 3y। तो 3y माइनस के y इक्वल टू 26। तो 3y में से आ जाएगा, तो 2y इक्वल टू 26। तो y बराबर कितना आ गया, 26 अपॉन में 2 से काटेंगे कितना आ गया, 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो क्लियर आया, 13 आया सर में, 13 आया। अब y का मान किस में रख दो, 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो 2 में y की वैल्यू। तो x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू 30। x बराबर कितना आ गया, 39, 39। ये आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से कैसे करना है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और तो कुछ पूछा ही नहीं था इसमें। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे बड़ी संख्या x है, क्योंकि इसमें दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो बड़ी संख्या x हो गई, ये छोटी हो गई। ठीक है ना, ये लिख दें x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं नोट कर लेता हूँ दूसरा भी। देखिए, मैं सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया। तो प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट क्या है, पढ़ लेते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से
18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं, ठीक है। पहले हल में लिखते हैं, हल माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। तब प्रश्नानुसार क्या करते हैं, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है भाई, हमें पता है, इतना तो पता नहीं है, तो संपूरक कोणों का संपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री का। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, संपूरक यही तो होता है, समीकरण 1। और दूसरा क्या दे रखा है भाई, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हमने x माना, x जो है छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है, ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो x का मान समीकरण में, तो y प्लस 18, तो y प्लस के 18 प्लस के y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो गया 2y प्लस के 18 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा 2y बराबर के 180 माइनस के 18 डिग्री। तो 2y बराबर कितना आएगा भाई, 10 में 60 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 का 1, तो 2 से काटो तो y बराबर कितना आ गया 162 अपॉन में 2। तो ठीक है, समझ में आया। तो कितना आ जाएगा 2 से काटो, y बराबर कितना आएगा, y बराबर 2 8 16 2 एकम 2, तो 180 डिग्री आया, ठीक है ना, 81 डिग्री आया ऐसे में। अब y का मान रख दो इसमें समीकरण 2, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में रखोगे y का मान कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 81 प्लस के 18, तो x इक्वल टू कितना आएगा 99 डिग्री, ठीक है ना, 99। तो ये हो गया आंसर, क्लियर हुआ, आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, कि थर्ड पार्ट में क्या दिया है, ठीक है ना। अब मैं ज़रा नोट कर लेता हूँ थर्ड पार्ट, रुकिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, आइए करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। क्या दे रखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आइए करते हैं हम। माना, मैंने क्वेश्चन पूरा नोट नहीं किया, यही कर लिया। माना क्या कि क्या पूछा है, बल्ले और गेंद। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y, ठीक है, आ रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है y। तब प्रश्नानुसार क्या, शर्त फर्स्ट से करते हैं। शर्त फर्स्ट क्या कहती है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य कितना 3800, तो 7 भाई बल्ले का मूल्य तो 7x प्लस के 6y इज इक्वल टू 3800, समीकरण 1। शर्त सेकंड क्या कहती है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3x प्लस के 5y इक्वल टू 1750, समीकरण 2, ठीक है, ऐसे करना। तो बल्ले 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य पूछा ना, बल्लों की संख्या बल्ले मान लिए, बल्लों का मूल्य कितना है इसका मान लिया, ठीक है ना। तो समझ बल्ले का मूल्य कितना x, तो 7 बल्लों का 7x हो जाएगा, और 6 बल्लों का 6y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो कर लेते हैं समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 2 से क्या आएगा, 3x प्लस के 5y बराबर कितना है 1750,
वाई वाई को देखें तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 1750 माइनस के 5y। x बराबर आ जाएगा 1750 माइनस के 5y अपोन में 3। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 1 क्या है ये, तो 7 एक्स के लिए रखो 1750 माइनस के 5y अपोन में 3 प्लस के 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब देखो 7 की मल्टीप्लाई में होगी, देखो इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो 1 की आएगी, इसमें होगी तो यही आएगा। 3 किस में कर लेते हैं, तो 1 किस में करते हैं तो क्या आएगा 7। चलो लिख लेते हैं 775 माइनस के 5y। ठीक है, और 3 किस में करेंगे 36 18y, पूरे के पूर्ण में कितना आएगा 3 और इक्वल टू 3800। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए ऊपर कर लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाइज में कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाइज में कर देते हैं इसकी आपस में। देखो पहले इसकी में करेंगे तो 7 की 0 में करेंगे 0, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगे 2 3, सॉरी 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 3, 52 का 2 का हासिल लगे 5, 7 कम 7 और 5 12, तो 12250 माइनस के 7 पंजे 35y और प्लस का 18y, और इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 3800 गुना 3। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब देखिए कि 12250 तो ऐसे रहेगा 12250 और 35 में से 8 जाएंगे तो माइनस के कितना आएंगे 17y इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो 0 0 8 3 24 का 4 का हासिल लगे 2 3 3 9 2 11 11400। ठीक है, इतना आया। अब आगे कर लेते हैं इसको। ठीक है, 11400 अब आगे सॉल्व करते हैं यहाँ। तो भाई 17 को इधर ले जाओ, इसके इधर ले आओ, तो 12250 माइनस 11400 बराबर 17y, इधर प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा भाई 0 0 5, 12 में से 4 गया 8 और 11 11 बराबर 17y। तो आप लिख दीजिए 17y बराबर 850 से लिख लीजिए, 17 अपॉन जाएगा तो 850 अपॉन में 17, तो 17 से काटेंगे 17 पंजे 85 और 0 की 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 50। ठीक है, अब y का मान रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान 2 करो तो क्या है 3x प्लस के 5 और y की जगह वैल्यू रख दो 50 इक्वल टू 1750। यहाँ भी रख सकते थे हम, सीधी वैल्यू आ जाती, इसे कुछ 3 इक्वेशन मान लेते इसे फिर सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं कोई भी। 3x प्लस के 5 पंजे 25 250 1750, इसको इधर ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस के 250, तो 3x बराबर कितना आया 1500। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 1500 बटे में 3, 3 से काटा 3 पंजे 15, 500, x की वैल्यू कितना है 500। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, एक बल्ले का मूल्य हमने क्या माना था बराबर x, तो बराबर कितना आ गया 500 रुपये। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य प्रत्येक का भी होगा, प्रत्येक भी लिख सकते पर y बराबर कितना 50 रुपये। ठीक है, आया समझ में, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, क्लियर हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, मैं अगला क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर नोट करने में टाइम लगता है ना। नंबर 3 के 4th पार्ट पर, ठीक है ना, तो 4th पार्ट पढ़ते हैं क्या है। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी
पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो हल करते हैं। देखिए, हल पे चलते हैं। देखिए क्या करना है। तो क्या दे रखा है भाई, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेते हैं। तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x तथा प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा y। तब प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट क्या कहती है वो देख लेते हैं। शर्त फर्स्ट में क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या हो जाएगा भाई, नियत भाड़ा तो कितना है x, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना हो जाएगा भाई, प्रति किलोमीटर है ना, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y बराबर कितना 105। समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार सर सेकंड कितने के लिए, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना हो जाएगा x प्लस 15y बराबर कितना 155। समीकरण 2। तो ठीक है, आया समझ में। अब देखिए कर लेते हैं। समीकरण 1 से कर लो चाहे 2 से। समीकरण 2 से x प्लस 15y बराबर कितना 155। 15y कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा 155 माइनस 15y। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो तो कितना है 155 माइनस 15y प्लस के 10y बराबर के 105। इसमें रख देना, x की जगह पे ये रख दिया इतना, बाकी 10y इक्वल टू 105। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 155 माइनस के 10y प्लस के माइनस के, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5y इज इक्वल टू 105। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ से क्या कीजिए भाई, माइनस के 5y ऐसे रहने दीजिए, 105 माइनस के 155, तो 155 पड़ा है माइनस का, 105 जाएंगे तो कितने बचेंगे 105 जाएंगे तो 50 बचेंगे। ठीक है ना, कितने बचेंगे 50। तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 50, माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटा 5 धाम 10, 5 धाम 50, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10। आया समझ में, y की वैल्यू कितनी आएगी 10। ठीक है, अब आगे चलते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लो चाहे 2 में, बात एक ही है, 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। तो x प्लस के 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ से कितना जाएगा, किसमें रखें ना, समीकरण 1 में रखा ना, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस के 100 इज इक्वल टू 105, 100 को तो ले जाओ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, तो x y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पूछा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सेम, एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना जाएगा x प्लस 25y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू कितना हो गया 255 रुपये। ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पर। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए
तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए करते हैं हल। ठीक है ना, अब हम हल करते हैं इसका। देखिए तो मान लेते हैं माना भिन्न बराबर x/y। तो प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1 क्या कहती है? देखिए कहेगी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो भिन्न है x+2/y+2, तो 9/11 हो जाती है। तो 11 की मल्टीप्लाई दे रहे 11x प्लस के 11 दूनी 22 इक्वल टू इधर करो 9y प्लस के 9 दूनी 18, इसको इधर ले आओ तो 11x माइनस के 9y, ठीक है ना, प्लस के 22, इसको इधर लाओ तो माइनस के 18 बराबर 0। इधर ले जाओ, एक ही बात है। 11x माइनस 9y और 22 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, तो इसको इधर ले जाओ माइनस के 4 इधर हो जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण 1। इसी प्रकार शर्त सेकंड लिख लो। शर्त सेकंड क्या कहती है? यदि 3 जोड़ जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो x+3 में y+3, 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 6x 6 की इधर करेंगे 36 18, y की इधर करेंगे 5y 5 15, तो 6x 5y तो माइनस के 5y इज इक्वल टू 15, 18 माइनस के 18, तो 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस के 3, समीकरण 2। ठीक है, अब देख लीजिए समीकरण 2 से 6x इस 5y को ले जाओ इक्वल टू 5y प्लस के माइनस के 3, दोबारा लिख लीजिए तो भी आप दिक्कत करें समझने में। देखिए 6x माइनस के 5y इक्वल टू -3 था, तो 5y को ले जाओ तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 3 प्लस के 5y और अपन में 6, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आपका आया माइनस के 3 प्लस के 5y अपन में 6। ठीक है, ये आ गया x बराबर। अब आगे करते हैं। देखिए x का मान रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या हमारे पास, ये इसमें रख दो 11 माइनस के 3 प्लस के 5y अपन में 6। ठीक है ना, यहाँ x की वैल्यू माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, अभी सोल्व कर लो। 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55 y, ठीक है ना, अपोन में 6 माइनस के 9y अपोन में 1 मान लो इक्वल टू माइनस के 4। अब 6 एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 एलसीएम में 1 किस में होगा तो आएगा 33 प्लस के 55y और 6 किस में 9 का 54 माइनस के 54y इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई कर दो पूरे की, कितना आएगा 6 24। यहाँ से देखो कितना आ गया भाई, 55y में से 54y जाएगा तो y बचेगा, और यहाँ माइनस के 24 है, इसको 33 को ले प्लस के 33 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 24 में से 33 गए तो कितने बचे? 4 3 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब y का मान किस में भी रख लो, y का मान समीकरण 1 2 में रखो। चलो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या 6x माइनस के 5 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस के 3, तो 6x माइनस के 9 पंजे 45 इक्वल टू माइनस के 3, 45 को उधर ले जाए तो 6x बराबर माइनस के 3 प्लस के 45, तो 6x बराबर 42 देखिए तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 42 अपॉन में 6 से काटेंगे 7, तो x बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। भाई y की वैल्यू
9, x की वैल्यू 7। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। देखिए करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, देखिए पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखिए, हल करते हैं। माना जैकब की आयु बराबर x तथा उसके पुत्र की आयु y। करते हैं, तब प्रश्नानुसार देखिए, शर्त फर्स्ट क्या है कि 5 वर्ष बाद, तो लीजिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x+5 और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु गलत हो गया, y+5। ठीक है, तब फिर क्या होगा, इसलिए क्या होगा कि दे रखा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद, तो x+5 इज इक्वल टू y+5। इसका कितना है भाई, किसकी किसकी होगी, जैकब की, और ये किसकी होगी, पुत्र की, तो पुत्र की आयु कितना है, 3 गुना। यहाँ से x+5 इज इक्वल टू 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 3×5 = 15, 3y को धरे तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 है, 5 को धरे माइनस के 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया, 10। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, फिर इस शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड कहता है यदि 5 वर्ष बाद के लिए, अब है 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए, तो क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर x-5 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y-5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, क्या, तो इसलिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, क्या दे रखा है सेकंड सेंटेंस में कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो जैकब कितनी, x-5, उसकी कितनी है, y-5, तो इसकी पुत्र कितनी हो जाएगी, 7 गुनी, 7 से गुना कर, तो x-5 इक्वल टू 7y-35। अब 7y को ले जाओ, यहाँ कर लेते हैं सोल्व। देखिए कि x 7y को लो माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 35, इस 5 को ले जाओ प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5, यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू, देखो मैथ, ये माइनस के 35 है या 5 है, तो माइनस के 35 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 30। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, किसी से भी ले लो समीकरण एक से, चलो ये 2 लिखे, 2 से ले लो, तो समीकरण 2 से x बराबर, इसे इधर ले जाओ बस, माइनस के 30 और प्लस के 7y। ठीक है ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 ये थी, तो x का मान यहाँ रख लो माइनस के 30। ठीक है, माइनस के 30 ये वाला रख लो, प्लस के 7y, और माइनस का कितना बचा, माइनस के 3y इज इक्वल टू 10। 30 को उधर ले जाओ, 7 माइनस 3y जाएंगे 4y, और यहाँ 10 है, 30 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 30, तो 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40।
तो y बराबर कितना का 40/4, 4 से घटा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो आया समझ में क्या नहीं आया ये बताओ। y की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या करता हूँ, y का मान समीकरण किसमें भी रख दो, एक में रख दो चाहे दो में रख दो, y का मान समीकरण एक में रख लो। चलो समीकरण एक में रखने पर रख दो, समीकरण एक क्या है, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, 30 को उधर ले जाओ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस के 30, तो x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर कितना आएगी 40 वर्ष। ठीक है, जैकब की आयु 40 वर्ष आ गई, और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आ गई हमारी 10 वर्ष। ठीक है, एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया, जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया गया है वो अगर आपको अच्छा लगता है, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी, पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे, पेपर होने से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी बुक को। ठीक है ना, धन्यवाद।